डियर मेंबर, फॉर व्यूइंग मेंबर पासबुक फिलिंग ऑफ ई नॉमिनेशन इज कंपलसरी। क्या आपको भी पासबुक लॉगिन करने के बाद ये एरर शो कर रहा है या फिर आप अपनी मेंबर पासबुक को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं? तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी मेंबर पासबुक को लॉगिन करके अपने ईपीएफ का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी नॉमिनी डिटेल्स को ईपीएफ के साथ कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हाईटेक ललित। नॉमिनी डिटेल्स को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफ अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज पे इस टाइप का पॉपअप शो करेगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके ईपीएफ डिटेल्स वाले पेज पे पहुँच जाएंगे रजिस्टर करने के लिए। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपको ईपीएफ में लॉगिन कैसे करना है या फिर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ अभी तक, तो मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, उसमें प्रॉपरली आपको बताया गया है कि आपको ईपीएफ में लॉगिन कैसे करना है। उसको चेक करके आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपको ये पॉपअप शो करेगा, जहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है फाइल नाउ और लेटर का। आप फाइल नाउ वाले ऑप्शन पे सिंपल सा क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उसी पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। अब यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि अनेबल टू प्रोसीड, प्लीज़ अपलोड योर प्रोफाइल फोटोग्राफ। यानी कि अगर आपकी प्रोफाइल पे फोटोग्राफ नहीं लगी हुई, आपकी कोई पिक नहीं लगी हुई है, तो आप नॉमिनी डिटेल्स को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो पहले यहाँ पर आपको अपनी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो सेट करनी होगी। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है, मेन्यू पे आपको क्लिक करना है, देन व्यू पे क्लिक करना है, देन प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। व्यू पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको मेंबर डिटेल्स दिखाई दे रही है ऊपर, जहाँ पे आपका कोई भी फोटोग्राफ ऐड नहीं है। तो आप चेंज फ़ोटो पे क्लिक करके उस फोटो को चेंज या फिर अपलोड कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको फोटोग्राफ को अपलोड करना है। कुछ क्राइटेरियाज नीचे दे रखे हैं ऑलरेडी इसमें, आपको उस क्राइटेरियाज को मैच करते हुए ही फ़ोटो को अपलोड करना है, वरना वो अपलोड नहीं हो पाएगा। नीचे ब्राउज़ का ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपनी गैलरी में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपकी फ़ोटो आपको सिलेक्ट करनी होगी अपलोड करने के लिए। और अपलोड करने के बाद उसको आपको सेव करना है ताकि आप आगे नॉमिनी डिटेल्स को फिल कर सकें। तो मैं जल्दी से इस फ़ोटो को अपलोड कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं अपनी प्रोफाइल फ़ोटो है अपलोड कर चुका हूँ। अपलोड करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं कुछ बता देता हूँ जल्दी से। आपकी जो इमेज का साइज़ है वो मैक्सिमम 100 kbps में होना चाहिए, उससे बड़ा होगा तो आप उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। फाइल का जो साइज़ है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपको साइज़ समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं, इसमें जो बॉक्स दिया गया है आपका फ़ोटो उस बॉक्स के अंदर फिट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो फ़ोटो है उसमें 80% तक आपका चेहरा जो है विजिबल होना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पे जो बॉक्स शो कर रहा है, बॉक्स के अंदर एक सर्कल शो कर रहा होगा, उस सर्कल के अंदर आपका फेस फिट होना चाहिए, या फिर उस सर्कल के बराबर आपका फेस वहाँ शो होना चाहिए, जैसे कि मैंने अपनी फ़ोटो में अपलोड किया है। और आपका जो फ़ोटो है बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए। आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो है ये जेपीईजी और जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये अपलोड करने के बाद में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि फ़ोटो कैसा दिख रहा है, तो नीचे आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपकी प्रोफाइल फ़ोटो नीचे शो करने लगेगी। देन आपको कुछ नहीं करना, नीचे अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन आएगा, अपलोड पे क्लिक करना है, फोटोग्राफ आपकी अपलोड हो जाएगी। तो जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं, मेरी प्रोफाइल फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अपलोड करने के बाद में हमें नॉमिनी डिटेल वाले पेज पे दोबारा जाना है, क्योंकि हम अपनी नॉमिनी डिटेल को फिल करना चाहते हैं। तो मैं जल्दी से उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। नॉमिनी डिटेल्स को फिल करने के लिए आपको व्यू के साइड में मैनेज का ऑप्शन शो कर रहा होगा, मैनेज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको 4th नंबर ऑप्शन शो कर रहा है ई नॉमिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको अपनी प्रोफाइल शो करने लगेगी, जैसे कि आपका यूएन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईपीएफ स्कीम के साथ आपने कब ज्वाइन किया था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईपीएस, ये सारी डिटेल्स शो करेंगी। नीचे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक और एरर शो कर रहा है, प्लीज़ सेव एड्रेस फॉर द यूएन इन प्रोफाइल पेज। आपको अपना एड्रेस सेव करना होगा प्रोफाइल पेज पर। तो यहाँ पे एक जानकारी मैं और आपको प्रोवाइड करा देता हूँ कि आपको अपना ईपीएफ में नॉमिनी डिटेल एंटर करने के लिए एड्रेस भी मेंशन होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे मेरा मेंशन नहीं है, तो उसको भी हमें मेंशन करना होगा पहले। तो सेम हमें व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है
और नीचे जैसे मैंने प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड की थी वहाँ पे नीचे एड्रेस मेंशन करने का ऑप्शन भी दिया गया है, तो वहाँ से मुझे अपना एड्रेस भी मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे एड्रेस के आगे आपको परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस शो कर रहा है, जहाँ पे आगे आपको पेंसिल वाला आइकन शो कर रहा है एडिट करने के लिए। तो उस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में एड्रेस आपको फिल करना है, लाइन 1, लाइन 2, सिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और करंट एड्रेस में भी आपको सेम एंटर करना है। देन सबमिट बटन में क्लिक करते ही आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा एड्रेस है वो भी सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हम दोबारा से ई नॉमिनेशन वाले पेज पर आ जाते हैं। ई नॉमिनेशन वाले पेज पे क्लिक करने के बाद में आपको नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम आ चुके हैं ई नॉमिनेशन वाले पेज पर, जहाँ पे हमें जो रिलेवेंट डिटेल है वो सबमिट करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फैमिली डिक्लेरेशन। आपकी फैमिली है या नहीं आपको यहाँ पे ये बताना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने घर में सिंगल मेंबर होते हैं और कोई अवेलेबल नहीं होता हमारी फैमिली में, तो हमें वहाँ पे नो करना है। अगर हमारी फैमिली मेंबर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे मदर, फादर, सिबलिंग्स, तो यहाँ पे हमें फैमिली वाले ऑप्शन पे येस करना है कि हमारी फैमिली है। तो हम यहाँ पे सिंपल येस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हमें फैमिली डिटेल्स को ऐड करना होगा। सबसे पहले हमें आधार नंबर एंटर करना है, नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, जेंडर, रिलीजन और एड्रेस, और उनकी बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करनी होगी। ये सारी डिटेल इसलिए मांगी जाती है क्योंकि यहाँ पे हम नॉमिनी रजिस्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी फैमिली डिटेल्स हम एंटर करेंगे उसमें से जिसको भी हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं उस पर हम सेलेक्ट करके उसको नॉमिनी बना सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर हम बैंक अकाउंट डिटेल एंटर नहीं करेंगे तो हमारी डेथ के बाद में उसमें जो नॉमिनी डिटेल्स हैं उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं अपनी फैमिली की डिटेल्स को मेंशन कर चुका हूँ। अगर आपके फैमिली में एक से अधिक मेंबर हैं तो आप नीचे ऐड रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बाकी फैमिली की डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। और केवल सिंगल पेरेंट्स हैं या फिर सिंगल मदर है आपकी, तो आप केवल सिंगल डिटेल्स को एंटर करके नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। उससे पहले आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करके टिक करना होगा ताकि आपकी जो डिटेल्स है वो डिक्लेयर हो सके। नीचे सेव फैमिली डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप फैमिली डिटेल्स को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे फैमिली डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे मेन काम हमारा स्टार्ट होता है ईपीएफ नॉमिनेशन। जितनी भी फैमिली डिटेल्स हमने यहाँ पे एंटर की होंगी सारी नीचे रो में शो करेंगी। अब हमें जिस भी मेंबर को जितना % का भी शेयर देना है अब हमारे ईपीएफ में से, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मैंने अपनी केवल मदर की डिटेल्स ही ऐड की थी, तो यहाँ पे मेरे केवल सिंगल फैमिली मेम्बर का नाम शो कर रहा है। उस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। जिस भी मेम्बर को हमें शेयर देना है उस मेम्बर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आगे हमें टोटल अमाउंट ऑफ शेयर का ऑप्शन शो करेगा। मान लीजिए आपने 2 मेंबर को ऐड किया है और दोनों मेंबर पे आप टिक करते हैं तो आप दोनों मेंबर्स को 50-50% का शेयर दे सकते हैं अपने ईपीएफ बैलेंस में से। लेकिन यहाँ पर मैंने केवल सिंगल मेंबर ऐड किया है तो मैं 100% शेयर इन्हीं को प्रोवाइड कराऊँगा। तो यहाँ पर मैंने 100% वाला ऑप्शन एंटर कर दिया है। नीचे सेव ईपीएफ नॉमिनेशन का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। हमारी ईपीएफ डिटेल सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। अब मैंने आपको बताया था ईपीएफ के साथ में हमारा एक ईपीएस अकाउंट भी होता है, एम्प्लॉय पेंशन सिस्टम, तो उसमें भी हमें रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको सेम जैसे आपने ईपीएफ में नॉमिनी डिटेल को एंटर किया था फैमिली डिटेल्स को ऐड करके, सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना होगा। सेम जैसे हमने ईपीएफ डिटेल्स को ऐड करने के लिए अपनी फैमिली डिटेल्स को ऐड किया था, अपनी फैमिली डिटेल्स को ऐड करके सेव करना है और देन ईपीएस में से कितना % हमें अपनी फैमिली को देना है वो सिलेक्ट करना होगा नीचे। तो इसको भी मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी ईपीएफ और ईपीएस की जो नॉमिनी डिटेल्स है दोनों सबमिट हो चुकी है। सबमिट होने के बाद में आप नीचे पेंडिंग नॉमिनेशन में शो कर पा रहे होंगे कि आपकी जो नॉमिनी डिटेल है किस टाइम पर सबमिट की है हमने। आप व्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं, एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ई साइन वाला ऑप्शन आता है, तो ई साइन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप का पॉपअप शो करेगा, ई साइन इज नॉट रजिस्टर्ड। तब प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस टाइप का पेज शो करेगा जहाँ पर आपको अपनी वर्चुअल आईडी एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको नहीं मालूम है कि वर्चुअल आईडी क्या होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे मुझे कोई कमेंट शो करता है इसके बारे में मैं आगे इसकी और वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आसानी होगी इसको समझने में। वर्चुअल आईडी 16 अंकों का एक नंबर होता है जो आधार कार्ड की जगह पर यूज़ किया जाता है आधार को वेरीफाई करने के लिए।
तो यहाँ पर हम अपनी वर्चुअल आईडी को एंटर कर लेते हैं। वर्चुअल आईडी एंटर करने के बाद में आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंसेंट को सबमिट करना है। नीचे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको ई साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर करने होंगे। नीचे टिक्स बॉक्स पे क्लिक करके आपको इस चीज़ की परमिशन देनी होगी कि आप एग्री हैं डिजिटल साइन करने के लिए। अब आपको ही मालूम है कि डिजिटल साइन किस तरीके से किए जाते हैं। आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी में से कोई एक चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो उसके बाद आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर OTP जाएगा ई साइन करने के लिए, यानी कि डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। आधार नंबर मेंशन करने के बाद में आपको गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा OTP एंटर करने के लिए। तो OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। मैं OTP यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। OTP सबमिट करने के बाद में आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। आप कंसेंट को सुनने के लिए लिसन टू कंसेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि जो नीचे कंसेंट लिखा हुआ है वो आपको बोल के बताया जाएगा, आप सुन सकते हैं उसको। देन आपको नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करना है कंसेंट को सबमिट करने के लिए। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आप चेक कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा नॉमिनी डिटेल सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। इसका मतलब है कि अब हम मेंबर पासबुक को लॉगिन कर सकते हैं। हमें लॉगिन करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आपसे जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड लक।